बीते 21 अगस्त को छतरपुर में ज्ञापन के दौरान मुस्लिम समाज द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस पर पथराव और पुलिस द्वारा हाजी शहजाद अली के मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही को लेकर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। अब ओवैसी ने भी इस मामले में बयानबाजी कर दी है, जिसका खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। आइए देखते हैं इस खबर को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूं। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो जिम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीके से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, एक्यूज को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मुजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ, चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता। बहुत गंभीर विषय है और इन विषयों को किसी को न मजाक में लेना चाहिए, न किसी को किसी चश्मे से देखना चाहिए। थाने में अंदर घुस करके सीधे पुलिस प्रशासन पर हमला करना एक बड़ा चैलेंज था, और जिसका संदर्भ न छतरपुर से, न बुंदेलखंड से, न मध्य प्रदेश से किसी को लेना देना नहीं। क्यों हुआ भाई? और इस प्रकार की घटना करके सुरक्षा के तंत्र को भेदना, ये कोई न कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। देश की सुरक्षा में छतरपुर को उन्होंने चुना, ये और चिंता का विषय है कि हमारा क्षेत्र तो बड़ा शांति का टापू है, यहां तो किसी प्रकार की चीज ऐसी होती नहीं है, लेकिन यहां पर उन्होंने इस प्रकार की घटना की। इसका अर्थ यह है कि अपने इस क्षेत्र को उन्होंने साइलेंट जोन माना है। इस प्रकार की देश विरोधी ताकतें हैं ये, जो देश के खिलाफ काम करना चाहती है। उन्होंने टेस्ट किया, लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पर, मुझे गर्व है मेरे पुलिस और जिला प्रशासन पर कि जिन्होंने तत्काल इस प्रकार के देश विरोधी ताकतों का मात्र जवाब नहीं दिया, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम किया, और करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए तत्काल इस पर कार्रवाई हुई
ये बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे लोगों को तत्काल ब्रेक करना, इसके बारे में ऐसा मानता हूं कि चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कौन है, क्या बनते हैं वो शहर के सदर अदर, जो सदर और फदर हम सब बना देंगे। अब ये यहाँ दुनिया नहीं चलेगी। कहां से आपको इतनी संपत्ति आई? हम इस मंदिर में आना चाहते हैं तो हमें मंदिर में आने के लिए 4 कानून के तहत हमें परमिशन लेना होती है, और ये इतनी बड़ी बिल्डिंगें बिना परमिशन के हम बना लेंगे, और फिर उस पर अवैसी भी बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी बोलेंगी, और मुझे तो लगता है कि ये जो चले गए उनको भी कहेंगे तुम भी बोलो। तुष्टीकरण की राजनीति ये कांग्रेस और तथाकथित लोग कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में, इस बुंदेलखंड में, छतरपुर जैसे जिले में, ये खजुराहो हमारा दुनिया का पर्यटकों का केंद्र है, इसलिए ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को न होने देंगे। कानून ने काम किया और गहराई से इसकी जांच होगी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सदर हो या कोई हो, इनकी गहराई के साथ जांच होगी। ये क्या कर रहे थे और कौन सा नेटवर्क इनके साथ जुड़ा है, इसकी गंभीरता से चिंता शासन प्रशासन कर रहा है।